का ग्लोबलाइज करने के लिए। मैडम अब बात हो रहा है। आप हिंदी को भाषा मान रही है या विषय मान रही है? क्योंकि जो मैंने आपसे पूछा ना वो विषय का पूछा कि हिंदी को विषय के तौर पर क्यों पढ़ाया जाए। लगता है सामने वाले दल ने अपनी जो पसंदीदा भाषा है अंग्रेजी वो भी 12वीं कक्षा में ठीक से नहीं पढ़ी। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं क्या वो मुझे हिंदी के एक भी सही से व्यंजन सुना सकते हैं? आधे से ज्यादा घरों में आपको अंग्रेजी अखबार नहीं दिखेगा। कितने लोगों की टीवी में अंग्रेजी में न्यूज चलती है। अरे चिंता का विषय है तो अब तो आपने भी मान लिया कि चिंता का विषय है हिंदी। बीच में मत रोकिए, पूरी बात सुन लीजिए। आज का विषय है हिंदी की चिंता। जितना ही महत्वपूर्ण ये विषय है उतना ही दुखद भी है कि मातृभाषा और राजभाषा होते हुए भी आज हिंदी लुप्त हो रही है। आप किसी छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुरंत जवाब देगा। लेकिन अगर उससे पूछ लिया बेटा कौन से विद्यालय में पढ़ते हो तो शायद सोच के भी जवाब न दे पाए। जब हमारे देश में 65% युवा है जिसने पिछले 20 दशक में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करी है, वो भी अंग्रेजी में, तो हिंदी कैसे जानेंगे वो? तो हिंदी की चिंता करनी चाहिए ना। और यहाँ पे मेरे प्रतिभागी कहते हैं कि हिंदी की चिंता करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये स्थिति क्यों है समाज में? तो मैम अगर हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो एडमिशन का जो इंटरव्यू होता है, स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, वो भी तो इंग्लिश में किया जाता है। अगर आप हिंदी में इंट्रोडक्शन लेते हो, हिंदी में इंटरव्यू देते हो, आपका एडमिशन हो जाता है। यही तो सामाजिक व्यवस्था में बदलनी है। समाज में जब जागृति आएगी हिंदी में बोलने की, अगर अभिभावक बोलेगा मेरे बच्चे को अंग्रेजी भी आती है, वो अंग्रेजी का एग्जाम भी देगा, लेकिन वो बातचीत हिंदी में ही करेगा। जब तक हमें गर्व नहीं होगा अपनी भाषा पे, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। नियम समाज बनाता है और समाज को ही इसके लिए जागृति का कार्य करना होगा। सपोज मैम आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वहाँ पे जो अपना सीवी होगा वो हिंदी में लिख के दोगे, इंग्लिश में लिख के दोगे, हाँ है ना? अगर मैं हिंदी में अपना सीवी दूंगी तो मैं कार्य भी हिंदी में ही करूंगी। मैं एक पत्रकार हूँ, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी में ही मैं पत्रकारिता करूंगी, मेरा सीवी भी हिंदी में ही होगा। ये किसने कहा कि पत्रकारों की भाषा हिंदी होती है? हमारे देश में 98% पत्रकारिता हिंदी में ही होती है। आप जन सामान्य के घरों में देखिए, आधे से ज्यादा घरों में आपको अंग्रेजी अखबार नहीं दिखेगा। कितने लोगों की टीवी में अंग्रेजी में न्यूज चलती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप बोल रहे हैं कि अंग्रेजी इसलिए पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी जॉब के लिए पढ़ाई जाती है, तो आप मुझे बताइए हिंदी क्यों पढ़ाई जाती है? हिंदी पढ़ाने के पीछे भी तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि हमारे कोई भी गणित के जो भी अध्यापक होते हैं वो हमें बताते हैं कि अगर आप गणित पढ़ोगे तो आप ये करोगे, आप ये करोगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर हम हिंदी पढ़े तो उसके पीछे क्या उद्देश्य हो, क्या लक्ष्य हो कि लोग हिंदी पढ़े? लगता है सामने वाले दल ने अपनी जो पसंदीदा भाषा है अंग्रेजी वो भी 12वीं कक्षा में ठीक से नहीं पढ़ी। वरना पहला पाठ तो याद होता। बीच में मत रोकिए, पूरी बात सुन लीजिए। कि जो पहला पाठ है अंग्रेजी का कक्षा 12वीं में, वो साफ-साफ कहता है कि जो लोग अपनी भाषा को कष्ट देते हैं वो सदा गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। तो एक बात बताइए, 200 वर्ष तक अंग्रेज हमें गुलाम बना के रख के गए, वो तो चले गए, अपनी भाषा की गुलामी करने के लिए हमें छोड़ गए। तो कब तक गुलाम रहना चाहते हैं आप? अगर ऐसी बात है तो 400 मिलियन लोग तो इंग्लिश बोले हैं, वो तो व्यर्थ है ना, सबको हिंदी ही बोलनी आप हिंदी को भाषा मान रही है या विषय मान रही है? क्योंकि जो मैंने आपसे पूछा ना वो विषय का पूछा कि हिंदी को विषय के तौर पर क्यों पढ़ाया जाए। तो आप मेरे प्रश्न को गलत समझ रही हैं। हिंदी को विषय के तौर पर पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगर हम अपनी संस्कृति को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो उसका भाव नहीं आएगा। जैसे कि हमारी जो है अध्यक्षा, जर्नलिज्म विभाग की अध्यक्षा नाम ने हमें एक कहानी सुनाई थी कि हमारे सपने तो हिंदी में रहने दो, जब हम अपने भाव ही व्यक्त नहीं कर पाएंगे हिंदी में तो क्या पाएगा? अंग्रेजी को तो कोई जो है वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। फिर तो अगर हम स्टार्टिंग
शुरू करें तो बचपन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। हिंदी भी इक्वली पढ़ाई जाती है। तो क्या यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या वो मुझे हिंदी के एक भी सही से व्यंजन सुना सकते हैं? क, ख, ग। अगर हम ABCD की बात करें और किसी से भी पूछें तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो तुरंत तैयार हो जाएंगे बोलने के लिए। इसका विषय ये है कि आज जो हमारा जो डिबेट है उसका टॉपिक है हिंदी की चिंता क्यों। यही तो चिंता का विषय है, क्योंकि आप देख लीजिए ना, इंग्लिश में जिसको ABCD सबको आती है, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क ख ग तो तुम्हें नहीं आता, क्योंकि आज हिंदी को महत्व दिखाई नहीं जा रहा। वो हिंदी जो हमारी मातृभाषा है वो आज चिंता पे चल रही है। यही तो बात है। अगर आप आज जैसे हिंदी दिवस है तो आज आप अगर न्यूज़पेपर पढ़े तो आप उसमें देखिए कि गवर्नमेंट जो है, मैडम अखबार हो गया। हाँ एग्जैक्टली, यही तो चिंता का विषय है कि हमें ये चीज करना आप इसके पक्ष में होकर आप ही हिंदी नहीं बोल पा रही, ये ज्यादा चिंता का विषय है। अरे चिंता का विषय है तो अब तो आपने भी मान लिया कि चिंता का विषय है हिंदी। अब तो आप ही मान रहे हैं, आप लोगों के लिए सिखाया विषय हमारे लिए नहीं, आपकी जो पक्ष में जाती है वो नहीं बोल पा रही। हमारे मुंह से न्यूज़पेपर निकलना चाहिए कि अखबार निकलना चाहिए, क्योंकि बातें हो रहा है आजकल। हो मैम हम तो अखबार ही बोल रहे हैं, हमारे लिए चिंता नहीं है, चिंता आपके लिए है। हम ये सर आप फोन यूज करते हैं? फोन यूज करते हैं? हम दूरभाष का ठीक से प्रयोग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, पहले बात फिर जवाब जी हम जरूर इस्तेमाल करें। तीनों फोन यूज करते हैं तो उसमें जो तुम्हारी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है या हिंदी है? हिंदी। हाँ हिंदी। मेरी टी करना अप्लाई करके सबसे पहले ऊपर हिंदी आ जाती है। खा भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ एग्जैक्टली, हम भी दिखा सकते हैं। प्रश्न ऐसा पूछिए जिसका जवाब आप सही कर सके। आप लोग बताइए अंग्रेजी क्यों पढ़ानी चाहिए? मैं पहले जवाब दे देती हूँ, सार्वभौमिक बनने के लिए। सार्वभौमिक समझ पाए? समझ में नहीं आया होगा। ग्लोबलाइज करने के लिए कि कहीं भी जाए हम बातचीत कर सके, इसलिए अंग्रेजी। तो एक बात बताइए, ग्लोबलाइज हुई है, अंग्रेजी में सहज भी हुई है, लेकिन अपनी भाषा को रचना कौन सी जिम्मेदारी की बात हो गई? अंग्रेज आते हैं यहाँ पर, आप हमें जॉब दे सकते हैं, अवश्य होते हैं, लेकिन जहाँ जरूरी होता है वहीं, वरना अपनी अंग्रेजी को वो भी यहाँ पर आकर नहीं बचते। तो अपनी भाषा के सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर वाले हमारा सम्मान कहाँ से करेंगे? हमारी भाषा हिंदी है, माना हम बाहर जाते हैं तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, कम्युनिकेट करना बोला। इंडिया में भी कितने लोग हैं, अगर हम भारत की ही बात करें, अगर हम बेंगलोर चले जाएं तो वहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? क्या वो हमारी हिंदी समझ पाएंगे? और अरुणाचल प्रदेश में तो सेकंड ऑफिशियल क्या वो हिंदी समझ पाएंगे? नहीं। आपने तो अपने प्रश्न का जवाब खुद ही दे दिया। हिंदी की चिंता क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देश भर में लैंग्वेज की अंग्रेजी हो गई है, जो हिंदी होनी चाहिए। 2019 में उत्तर प्रदेश के बोर्ड्स में 12th और 10th 10वीं और 12वीं में 5 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं केवल हिंदी में, और उत्तर प्रदेश एक हिंदी भाषा राज्य है। तो इसमें हमारी चिंता इसलिए है ताकि इसलिए पढ़ाई जाती है और पढ़ाई जाती आप फिर से हिंदी को भाषा और विषय के रूप में दोनों को एक साथ समझ नहीं पा रहे। अगर वो विषय के रूप में तो बच्चे फेल हो रहे हैं, भाषा के रूप में आप बताइए ना कि कौन बच्चा भाषा के रूप में फेल हो रहा है? आप बोल पा रहे हैं भाषा के रूप में तो फेल हो रहे हैं ना। हिंदी हमारी मातृभाषा, आप विषय के रूप में पढ़ रहे हैं तब वो फेल हो रहे हैं। अगर वो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता तो वो फेल नहीं होते। बात को समझिए और तब बताइए। भाषा इसलिए हिंदू से विषय बताया गया भाषा को, ताकि हम उसमें इतने बेकार हो चुके हैं, हमें इतना पूछा अभी कि हमें हिंदी के कह के पूरे नहीं आते, इसलिए आप एक बात बताइए मुझे कि जिस रोड पे हमारा कॉलेज है, रोड वर्ड को समझिएगा, बागपत रोड है, जहाँ से यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, वो गढ़ रोड है। अब तो सड़क भी रोड हो गई, कहीं सुना है बागपत सड़क, गढ़ सड़क, अब तो सड़क को भी रोड बना दिया। जन सामान्य की भाषा में भी अंग्रेजी बन चुकी है। कि यही तो खासियत है कि वो विदेशी
सारे शब्दों को अपने में समाहित कर सकती है ना, तो वही भाषा ऐसी है जो गहन है, पूर्ण है। उसको आप उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत समझिए। समाये जो शब्द निकले ही हिंदी से है उन्हें वापस समाहित करके अपभ्रंश बनाने को भाषा की तौहीन कहते हैं। जो मदर और फादर जो निकले हैं वो मदर और पितर से निकले हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, सभी ने फिल्में देखी होंगी, हर जगह आता है। तो जो शब्द हिंदी से निकले अब अपभ्रंश बना के हिंदी में डाल दो, ये तो मिलावट हुई मैडम, अडल्ट्रेशन तो सरकार ही मना करती है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि किसी भी भाषा की स्थिति कि वो मजबूत है या नहीं, वो कैसे पता लगाएंगे आप? कोई बिंदु बताइए मुझे कि किस आधार पर आप बता सकती हैं कि उस भाषा की स्थिति मजबूत है? मुझे बताइए आपके हिसाब से। एक भाषा की स्थिति तब और जो है मानी जाती है कि मजबूत है जब जन सामान्य उसके साधारण शब्दों तक को समझ सके। आज आप जन सामान्य में जाके देखिए, अब एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत हुआ था यहाँ पे, सामान्य रिक्शा चालकों को ये तक नहीं पता कि विश्वविद्यालय क्या होता है। हिंदी की आप ये स्थिति समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी हर कोई जानता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कह के गए या यूनिवर्सिटी कह के गए, सब समझते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं पता किसी को। आप सामान्य भाषा में कहीं भी निकल जाइए। आप एक बात बताइए, आप मोबाइल यूज करती हैं, आपको पता है कि मोबाइल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरभाष। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज जो रोज बोली जाती है वो तो पानी की बोतल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये जरूरी होता है कि अगर हिंदी में एक कुछ शब्द होते हैं जिससे हिंदी अपना चुकी है, जैसे कि स्कूल है, उसमें हिंदी में वो आ चुका है, तो हम स्कूल ही बोलते हैं। मैडम हिंदी में जबरदस्ती घुसा दिया गया है, हिंदी कभी घुस रहा है? मुझ में अंग्रेजी के शब्द देखो, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझ पे शब्द मत घुसाओ, हिंदी कहने आई थी हमसे। स्वाभिमान होता है मैडम, स्वाभिमान। ये नहीं कहने आई थी हमसे हिंदी की मेरे में शब्द मत घुसाओ बाहर के। अगर हिंदी ये नहीं कहने आई थी कि मेरे में शब्द घुस गए, तो ये भी नहीं कहने आई थी कि मेरे में शब्द घुसा दिए। मैंने तो कहा कि हिंदी बहुत से खुले मन से और सबको अपना ले, हिंदी में आके अपनाया ही नहीं। आपने तो हिंदी शब्द में भी इंग्लिश के बराबर करना शुरू कर दिया है आजकल। आप हिंदी न्यूज़पेपर, सबसे पहले जो न्यूज़पेपर था वो हिंदी न्यूज़पेपर था, अखबार था, तो उसमें भी मिलावट हुई है। कौन सा आपको ऐसा अखबार मिलेगा जो प्योर हिंदी हो? क्योंकि लोगों ने की है मिलावट उसमें इंग्लिश की। प्योर हिंदी अखबार तो आप भी नहीं पढ़ते हो। पढ़ने की बात है, बात ये हुई कि हिंदी की शिक्षा हिंदी की जरूरत है। यही खूबी है कि वो अपने भी शब्दों को समाहित कर पा रही है। आपको यही समझा मैडम एक लाइन कह के बार-बार आप बातों को घुमा रही हैं। आप सामने की बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़े होकर अपना परिचय दे, मेरा नाम खुशी गुप्ता है और मैं जर्नलिज्म की छात्रा हूँ। आपकी सुविधा के लिए जर्नलिज्म बोला है, मैंने पत्रकारिता है। तो और एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर बात करे कि माय नेम इज खुशी गुप्ता, आई एम स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा एजुकेटेड है? हम किसी की भाषा से, किसी के बोलने के तरीके से एजुकेशन नहीं करती है। समाज जानता है कि हिंदी बोलने वालों को हमेशा नीची नजरों से देखा जाता है, उसका सम्मान कम होता है। हिंदी बोलने वाला गवार और अंग्रेजी बोलने वाला एजुकेटेड होता है। आप अपनी बातों से समाज को मैम ये समझ भी आप लोगों ने नहीं बनाया है। क्योंकि हम तो ऐसा नहीं करते, कुछ अलग अलग है। हर व्यक्ति की सोच अलग है। गेहूं के साथ गुड़ पिसता है, गेहूं के साथ गुड़ पिसता है। मान लीजिए 5 लोगों ने नीची नजरों से नहीं देखते, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदी बोलने वालों को नीची नजरों से देखता है। आपने खुद कहा अगर इंटरव्यू अगर मैं हिंदी में देंगे अगर परिचय, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हिंदी की वैल्यू कम है हमारे समाज में। यही डिफरेंस है, यही बहुत है। इसी वजह से हम लोग को हिंदी की सोच आई है। ये सोच सिर्फ हम लोगों ने बनाई है और किसी ने नहीं। अगर आईआईटी तरह एक बंदा अगर जाके कहीं जॉब के लिए जाता है तो उसकी पहली जो चीज पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि इंग्लिश में कमांड कैसी है। अगर वो इंग्लिश में कमांड वाला नहीं है उसे जॉब नहीं मिलती। आज 50% ऑफ विपक्ष दल में यही कमी है कि वो अपनी सारी बातों का उत्तर स्वयं दे रहे हैं। हम हिंदी की चिंता इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति आके अंग्रेजी को पहले पूछता है। हिंदी देश में भी हिंदी की उतनी पूछ नहीं है जितनी अंग्रेजी की है। हिंदी बोलने वाले का अगर आपने कहा हिंदी को भाषा के तौर पर देखिए,
में क्या बोलना शुरू कर दिया तूने। राम नाम बोलने वाला तो बहुत जो है माता पिता भी बोलते हैं। अरे बेटा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने में इतने पैसे दिए, क्या फायदा जब तुम हिंदी में बातचीत करते हो। नहीं, हमारे घर में समाज के बड़े तबके की बात हो रही है, मैडम अपने आप से जनरलाइज मत कीजिए। हिंदी आज इतनी तरक्की कर रही है कि बाजारी भाषा के रूप में भी चाइना में भी उसे सिखाया जा रहा है। बस बात का समय आप लोगों का खत्म हो गया है। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाएं सबके लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे विपक्षी